काश कुमार शर्मा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी का कथन है कि शरणागत भक्त को भजन करना नहीं पड़ता, प्रत्युत उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक भजन। तो ये तो सिद्ध पुरुष का लक्षण है। शरणागति पूर्ण हो जाना सिद्ध पुरुष का लक्षण है। अभी शरणागत है, मन हमारा, शरीर हमारा, चित्त हमारा, भोग हमारे, रिश्ते हमारे, अभी शरणागत है। शरणागत बहुत ऊंची स्थिति होती है। जिस बात को कह रहे हैं वो पूर्ण शरणागत है। मन कृष्णाकार, बुद्धि कृष्णाकार, चित्त कृष्णाकार, अहम कृष्णाकार, शरीर समर्पित, वाणी समर्पित, मन समर्पित, स्वयं समर्पित, उसे शरणागत कहते हैं। तनुवांग मनोभिरमलय शोभम तविवाश्रिता। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम। प्रतिकूल एक वृत्ति भी नहीं रह गई, तो भगवदाकार वृत्ति है। तो शरणागत होने के लिए तो भजन करना चाहिए। जब शरणागत हो गया तो भजन स्वतः होता है। नहीं तो क्या तुम शरणागत नहीं हो क्या? हमें उच्चारण शरणागत हो क्या? निरंतर भजन होता है? ईमानदारी से बताओ। जितना प्रभु करवाए। निरंतर भजन, इसमें प्रभु करवाने की बात हो तो केवल दैन्यता की बात होती है। ईमानदारी से बोलो, प्रभु के सिवा चिंतन में और कुछ आए ना, निरंतर भजन। अभी प्रश्न ही नहीं होता। अगर निरंतर भजन होता तो प्रश्न ही नहीं होता। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते भगवदाकार वृत्ति, हमें प्रश्न की जरूरत क्या है? तो जब तक हमारा सर्वस्व समर्पित नहीं हो जाएगा तब तक वही हमें दुख देगा, वही हमारे चिंतन में आएगा, वही हमारे शोक का कारण बनेगा। हमें पूर्ण समर्पण करना है, तब के लिए हमें निरंतर भजन करना है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने एक पद में लिखा, प्रिय राम नाम कैसा कि राम भी उन प्रिय न लगे। ऐसा राम नाम प्रिय लगे कि राम भी राम नाम के बराबर प्रिय न लगे। अर्थात अगर हम नाम जप करें, भगवान सामने आ गए तो नाम जप नहीं छोड़ेंगे, भगवान चाहे चले जाए। इतना प्रिय भजन होता है शरणागत का। अभी हमारी स्थिति कहाँ है? अभी हमारी स्थिति जगत में ही है, जगदीश में नहीं है। हर समय भगवदाकार वृत्ति, जिसमें किंचन मात्र न कोई स्त्री न पुरुष, सिया राम में सब जग जान। सारा जगत जिधर दृष्टि डालो सिया राम ही सिया राम दिखाई दे रहे। अभी वो स्थिति थोड़ी। शरणागति के लिए महापुरुषों के वचनों का सदुपयोग करे, दुरुपयोग न करे। जब हम तो शरणागत है, शरणागत को तो भजन करना नहीं, तो हमारी इंद्रियां, हमारा मन ये विषयों में चला जाएगा और हमारे द्वारा कुमार्गगामी प्रवृत्तियां होने लगेंगी। शरणागति तो दूर रही, नरक की प्राप्ति होगी। शरणागति का मतलब है अनन्यस चिंतयन्तो माम, अन्य चिंतन ही न हो। सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये स्थिति चौपाई दोहा याद कर लेना। हम जैसे याद करके बोल दिए, आप याद करके बोल दिए, ये अलग बात है। स्थिति, इस स्थिति के लिए निरंतर नाम जप, कोई और साधन नहीं, निरंतर नाम जप। महाराज जी, जैसे नाम जब कोई भी क्रिया हो रही है उसके प्रति ये है कि जैसे महाराज जी कह रहे हैं कि कोई भी क्रिया हो रही है तो ऐसा लगता है कि राम जी करा रहे हैं, राम जी चल रहे हैं, राम जी खा रहे हैं। लेकिन इसमें ये देखना है कि असत क्रिया नहीं, असत क्रिया। कह रहे संदेह बना रहता है कहीं मैं अपने विषय भोगों की प्राप्ति के लिए राम जी का आश्रय तो नहीं ले रहा है, कहीं मेरा प्रतिकूल अहंकार से विसर्जनम, प्रतिकूल से विसर्जनम। अभी शरणागत नहीं हुए, नहीं ये बात नहीं आती कि कहीं मैं, यह है संशय, कहीं मैं राम जी की आड़ में भोग तो नहीं भोग रहा हूं। कौन मैं बचा? मैं कौन बचा? शरणागत कौन हुआ? मैं कहीं राम जी की आड़ में विषय भोग न कर रहा हूं तो आपका शरीर, आपका मन, आप तो शरणागत कौन हुआ? इसीलिए हम कह रहे थे अभी कि अभी शरणागति नहीं हुई। जिस शरणागत की बात होती, जैसे चेहरा देखने से पता चल जाता है पीलिया रोग है कि नहीं है नेत्रों से, ऐसे ही पता चल जाता है शरणागति की स्थिति दर्शन मात्र से। तो इसलिए ईमानदारी से भजन करो, भगवान को भोग लगा के भगवान की सेवा पात्र शरीर में भोजन पाओ, धर्मयुक्त भोग करो। जैसे पत्नी है, परिवार है, धर्मयुक्त भोग करो भगवान का प्रसाद समझकर। और नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, ये सबके लिए है।
मतलब आपके ना पत्नी परिवार हो तो जिसके पत्नी परिवार हो, धर्मयुक्त भोग भोगो, धर्म विरुद्ध भोगों का त्याग करो और निरंतर भगवान का नाम जप करो, बड़ा मंगलमय जीवन हो जाएगा। भगवान की शरण होना अत्यंत आवश्यक है। पता नहीं कब कौन सी घटना घटे। अभी जैसे वो सुनाना, वो जहाज में, हवाई जहाज में, आप सोचो जिंदा आदमी कैसे जला होगा। थोड़ी देर मन लगाओ, थोड़ी देर अपने को वहां हाजिर करो कि जिंदा हमारे ऊपर पेट्रोल गिरे हो, हमारे में पूरा शरीर जिंदा जलना, मतलब जिंदा जलना, बेहोशी में जलाते जला होश में जलना, कितना भयानक दुख, कितना भयानक कष्ट। तो वो उनके लिए नहीं है, वो हमारे लिए भी है। हम भी कभी किसी दुर्घटना में ग्रस्त हो सकते हैं, हमारा भी कुछ हो सकता है। इसलिए भगवान की शरण, भगवान का नाम जब जितना कर लो, नहीं कब यहाँ से पत्ता साफ हो जाए कुछ पता नहीं। जा रहे हैं, दिल फेल हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी, आप आराम से जा रहे हो, गाड़ी आई रौंद के चली गई। कितने ऐसे केस होते हैं, कब कहाँ कौन। अच्छा, हवाई जहाज वाले तो जल गए, लेकिन जहाँ हवाई जहाज गिरा वहाँ भी तो लोगों की हानि हुई होगी। अब वो अपने आनंद से कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई घूम रहा है, कोई बात कर, कब कहाँ क्या हो जाए, इसका नाम मृत्यु लोक है, बड़ा भयावह है। इसलिए भगवान का नाम जप करना अत्यंत आवश्यक है। वो जिन्होंने गर्भ में रक्षा की वही हमारी सर्वत्र रक्षा कर सकते हैं, दूसरे की सामर्थ्य नहीं है। भगवान का नाम जप करो और भगवान के आश्रित रहो और नाम जप करके पाप को नष्ट कर दो, नहीं बहुत दुर्गति। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, हिंसा मत करो, दूसरी बहन बेटियों को मत परेशान करो। नहीं, ये जब कर्म तुम्हारे सामने आएगा ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। इस भयावह संसार में बचा सकते हैं तो भगवान बचा सकते हैं। हम चैन से जन्म लिए, चैन से मर जाएं और भगवान को प्राप्त हो जाएं, यही मनुष्य जीवन का लाभ है। हमने जो शास्त्रों में पढ़ा कि जैसे बड़े गजराज के गले से माला छूट जाए, उसे पता भी ना चले, ऐसे भक्तों का शरीर छूटता है जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान के चिंतन में आनंदमय कीर्तन करते हुए भक्त घेरे हुए हैं, शरीर छूट रहा है, जय जयकार, अंतिम मृत्यु का महोत्सव। अच्छा, लोग हमसे पूछते हैं कि जो लोग सांसारिक उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं, भजन नहीं कर रहे हैं, वो भी तो सुखी हैं। चंद मिनट के लिए, परिणाम नहीं, परिणाम उन्हीं का सुखमय होगा जो भगवान का नाम जप करते हैं, धर्म में चलते हैं, जीवों पर दया करते हैं। आध्यात्मिक बैलेंस शीट अच्छी करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिना आध्यात्म बैलेंस शीट नहीं, हाँ भौतिक उन्नति कुछ नहीं है, क्योंकि परिणाम हमें देखना। परिणाम में क्या है, इस शरीर को तो नष्ट ही होना है, तो इस शरीर के लिए हम पाप क्यों करें। इस शरीर से हम भगवान की शरण में हो, भगवान का नाम जप करें, अच्छे आचरण करें। जी।